वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल एक्सेस मेथड्स के बारे में। सो गाइस, जो फाइल एक्सेस मेथड है उसका मतलब ये है कि जो फाइल्स हैं हम उनको किस तरीके से जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि जो फाइल्स हैं उनके अंदर जो डेटा है वो किस तरह से जो है वो स्टोर हुआ है। सो C++ के अंदर हमें जो दो तरह के जो है वो डिफरेंट एक्सेस मेथड जो है वो मिलते हैं। पहला जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड और जो दूसरा है वो है रैंडम एक्सेस मेथड। सो गाइस, जो पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, हम उसके बारे में देखते हैं कि सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो है वो क्या है। सो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड ये है कि जिसको हम यूज़ करके जो हमारा डेटा होता है उसको हम जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो फाइल के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। मतलब एक सीक्वेंस के अंदर जो डेटा होता है वो हमारी फाइल के अंदर जो है वो स्टोर होता है। ये जो मेथड है इसके ज़रिए से हम जो डेटा है और उसको रीड और जो राइट करते हैं वो हम एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो है वो लास्ट रिकॉर्ड जो है हमारी फ़ाइल के अंदर उसको जो है वो हमने जो है वो रीड करना है, तो हमें उससे पहले वाले जितने रिकॉर्ड होंगे हम उन सब को भी जो है वो रीड करना होगा। सो जो सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स हैं उनको जो है वो एक सिंपल मेथड है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का। सो जो सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स हैं इनके अंदर जो कंटेंट होता है वो मतलब लाइन बाय लाइन जो है वो रिकॉर्ड होता है। मतलब पहले एक कंटेंट फिर दूसरा कंटेंट जो है वो इस तरह से इसके अंदर जो है वो डेटा जो है वो सारा राइट किया जाता है। इसके अंदर जो लेंथ होती है, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी लेंथ जो है वो फिक्स नहीं होती। मतलब अब डेटा जो हम इसके अंदर जो सेव करेंगे रिकॉर्ड वो डिफरेंट मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई जो है वो कर सकता है। इसका जो एडवांटेज है, इसके ज़रिए जब हम यूज़ करते हैं जो हमारी मेमोरी होती है वो वेस्ट नहीं होती। इसका जो डिसएडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जब हमने कोई रिकॉर्ड जो है वो सर्च करना है तो ये हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो है वो एक थर्ड रिकॉर्ड को जो है वो फाइंड करना है अपनी फ़ाइल के अंदर, तो इसको जो है उससे पहले वाले जो दो रिकॉर्ड होंगे उनको भी जो है वो इसको रीड करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली ही जो हमारा थर्ड रिकॉर्ड है उसके ऊपर जो है वो जंप कर दें और उसको जो है वो रीड कर सकें। सो इसका रीज़न है कि ये इस तरह से क्यों करता है, हमें हर रिकॉर्ड को जो है वो रीड करना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि जो उसकी लेंथ होती है वो फिक्स जो है वो नहीं होती। तो इससे जो है वो हमें डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो कहाँ से जो है वो शुरू हो रहा है, मतलब उसकी जो है वो पोजीशन जो है वो क्या है। तो जैसे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो सिक्वेंशियल फॉर्मेट में जो है वो स्टोर होता है। इसी तरह जो हमारी ऑडियो टेप्स होती थी पहले उनके अंदर भी जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के ज़रिए ही जो है वो सेव होता है। सो जो इसके बाद दूसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेथड। सो जो रैंडम एक्सेस मेथड है उसके अंदर ये होता है कि हमारा जो डेटा होता है हम उसको डायरेक्टली जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। जैसे हमने सीक्वेंशियल में देखा कि हमें हर रिकॉर्ड देखना पड़ता है, लेकिन रैंडम में ऐसा नहीं होता। हम डायरेक्टली जो हमने रिकॉर्ड सर्च करना है हम उसको ईजीली जो है वो रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो रीड और राइट जो होता है वो एक सीक्वेंस में जो है वो नहीं होता। ये जो है वो फास्ट एक्सेस मेथड है एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसके अंदर जो हम सर्च का ऑपरेशन है वो हम इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से जो है वो बहुत तेज़ है। इसके अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है हम उसको ईजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर जो डेटा होता है वो एक फिक्स लेंथ में जो है वो सेव होता है। मतलब जैसे हमें वो डेटा सेव करना है तो उसकी कोई जो है वो फिक्स लेंथ होगी। सो उसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब हमने कोई डेटा सेव करना है तो उसकी फिक्स्ड जो है वो लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल, हमने जो है वो कोई स्मॉल रिकॉर्ड जो है वो सेव करना है, तो फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक कैरेक्टर जो है वो सेव करना है, देन जो हमें मेमोरी मिली है वो 10 बाइट्स की जो है वो मिली है। तो हमें एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जो है वो हम 10 बाइट्स की जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई करेंगे, तो इससे जो हमारी मेमोरी होगी वो ज़ाया होगी। सो इसमें यह है कि हमें मेमोरी जो पता है कि जो रिकॉर्ड होगा ये इतनी मेमोरी लेगा, तो उससे जो है वो हम जो सर्च का ऑपरेशन है वो हम सही तरीके से जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। सो डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर जो डेटा होता है वो रैंडम एक्सेस फॉर्मेट के अंदर जो है वो स्टोर होता है। इसी तरह जो हमारी पहले ऑडियोज़ होती हैं हमारे मोबाइल के अंदर, उनका जो डेटा होता है वो भी रैंडम एक्सेस मेथड में जो है वो सेव होता है। तो इस तरह से तरीके से हम जो डेटा होता है उसको हम जो है वो ईजिली जो है वो रीड और राइट जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।